हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल रिवीजन। आज की वीडियो में हम स्टेट वाइज स्टैटिक जीके को रिवाइज करेंगे और ये इस सीरीज़ का मेरा पहला वीडियो होगा जिसमें हम हरियाणा राज्य के स्टैटिक जीके को रिवाइज करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में बाकी स्टेट्स के स्टैटिक जीके के बारे में पढ़ेंगे और उनसे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको रिवाइज करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था और इस दिन हरियाणा भारत का 17वां राज्य बनता है पंजाब से अलग होकर। 1 नवंबर के दिन ही हरियाणा दिवस मनाया जाता है और हरियाणा को होम ऑफ गॉड कहा जाता है, भगवान का घर। ये हरियाणा जो शब्द है वो दो शब्दों के मिलने से बना है, हरि और याना। हरि का अर्थ है भगवान और याना का अर्थ है आवास, भगवान का आवास। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है और इस एरिया से भारत में हरियाणा का स्थान 21वां है। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो हरियाणा 18वां सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। भारत के मैप में अगर हरियाणा की लोकेशन देखें तो हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, इसके पूर्व में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में पंजाब और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान का। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ का प्रशासनिक मुख्यालय भी चंडीगढ़ में स्थित है। हरियाणा की सबसे बड़ी सिटी फरीदाबाद है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर हैं। हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य हैं। ब्लैक बक, काला हिरन यहाँ का राज्य पशु है। काला तितर और ब्रैंग फ्रैंकोलिन राजकीय पक्षी है। राजकीय पुष्प कमल है। राजकीय वृक्ष पीपल है। हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती माना जाता है। यहाँ की मुख्य नहरें पश्चिमी यमुना नहर, भाखड़ा नहर, भिवानी नहर, जवाहरलाल नेहरू नहर और सतलुज यमुना लिंक नहर है। सतलुज यमुना लिंक नहर जो है वो हरियाणा और पंजाब के बीच में विवादित क्षेत्र है जिसको लंबे समय से विवाद चल रहा है। हरियाणा में 22 जिले हैं जिन्हें 6 मंडल में विभाजित किया गया है। हरियाणा की विधानसभा एक सदनीय है जिसमें 90 सीटें हैं। हरियाणा में 10 लोकसभा की सीट है, 5 राज्यसभा की सीटें हैं। रेवाड़ी जंक्शन यहाँ का मुख्य रेलवे जंक्शन है जो सबसे पुराना रेलवे जंक्शन है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और पंजाबी भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया है। बॉर्डर स्टेट्स की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब राज्य हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। सबसे ज़्यादा सीमा राजस्थान के साथ लगती है और सबसे कम उत्तराखंड के साथ। उत्तराखंड के साथ सिर्फ 11 किलोमीटर की सीमा हरियाणा साझा करता है। हरियाणा की मुख्य नदियाँ यमुना, घग्गर, साहिबी, टांगरी, सोम और सरस्वती नदियाँ हैं। सरस्वती नदी अब विलुप्त हो चुकी है। प्राचीन समय में इसका प्रवाह क्षेत्र हरियाणा के क्षेत्र में से ही था। यहाँ के मुख्य लोक नृत्य फाग, डफ, धमाल, लूर, झूमर और खोड़िया आदि नृत्य हैं। हरियाणा में मनाए जाने वाले मुख्य त्यौहार और मेलों की बात करें तो यहाँ पे कपाल मोचन का मेला, सूरजकुंड का मेला, पिंजौर का आमों का मेला आदि फेमस है। गुगा नवमी, गणगौर, लोहड़ी, बैसाखी और तीज त्यौहार यहाँ पर मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। सूरजकुंड का जो मेला है वो फरीदाबाद में लगता है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला है। इस मेले में एक थीम स्टेट होता है और एक पार्टनर कंट्री होती है। 2020 में 34वां सूरजकुंड मेला लगा था और इसमें थीम राज्य हिमाचल प्रदेश रहा और पार्टनर कंट्री उज़्बेकिस्तान रही। 2021 का जो सूरजकुंड शिल्प मेला है वो रद्द कर दिया गया है और ऐसा पहली बार किया है कि ये मेला रद्द हुआ हो। पिंजौर का जो मेला है, आमों का मेला, वो पिंजौर में ही लगता है। पिंजौर पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में है और ये मेला पिंजौर गार्डन में लगता है। पिंजौर गार्डन का निर्माण फिदाई खां ने करवाया था जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हरियाणा की मुख्य झीलें तिलियार झील, सूरजकुंड लेक, सन्निहित सरोवर, कर्ण झील, दमदमा झील, ब्रह्म सरोवर और ब्लूबर्ड झील है।
एक यहाँ पे बड़खल झील है जो मुख्य है और ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। ठीक है। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर और कालेश्वर नेशनल पार्क। यहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य हैं बीरबारा, अबूबशहर, भिंडावास, खपड़ावास, नाहर, सरस्वती, छिलछिला, खोली रेतान और बीर शिकारगढ़। हरियाणा के मुख्य मंदिरों में भीमा देवी का मंदिर, भूतेश्वर, मार्कंडेश्वर मंदिर, शीतला माता का मंदिर, मनसा देवी का मंदिर और शुक्रेश्वर मंदिर आदि प्रसिद्ध है। हरियाणा में इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स को देखें तो ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर तीर्थ, भीम कुंड, रजिया सुल्तान का मकबरा, इब्राहिम सूरी का मकबरा, गुजरी महल, फिरोज शाह तुगलक का महल आदि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं। हरियाणा में मुख्यतः थर्मल पावर प्लांट है, जैसे राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, महात्मा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट, इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पानीपत थर्मल पावर प्लांट और दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट। ये 5 यहाँ के मुख्य थर्मल पावर प्लांट है जहाँ पे विद्युत का उत्पादन होता है। और यहाँ पर एकमात्र जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो है गोरखपुर पावर प्लांट। गोरखपुर जो स्थान है वो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा में है। हरियाणा को भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है, क्योंकि हरियाणा अपने प्रोडक्शन एरिया में मैक्सिमम गेहूं का उत्पादन करता है। हालांकि भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन पंजाब राज्य में होता है, लेकिन अपने प्रोडक्शन एरिया में सर्वाधिक उत्पादन की वजह से हरियाणा को भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा एक लैंडलॉक स्टेट है, क्योंकि इसकी सीमा किसी भी जलीय क्षेत्र से नहीं लगती है और ना ही ये किसी दूसरे देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है। हरियाणा राजधानी दिल्ली को 3 ओर से घेरता है। साथ ही हरियाणा के 14 जिले एनसीआर में आते हैं। एनसीआर क्या है? एनसीआर की फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन। एनसीआर की स्थापना 1985 के नेशनल कैपिटल प्लानिंग बोर्ड एक्ट के तहत हुई थी और इसमें दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के कुछ ज़िले शामिल हैं। इसमें दिल्ली के अलावा 24 ज़िले शामिल हैं, जिसमें से हरियाणा के 14 ज़िले, राजस्थान के 2 ज़िले और उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले शामिल हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा कार, ट्रैक्टर, साइकिल, मोटरसाइकिल, फ्रिज और वैज्ञानिक उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हरियाणा का पानीपत का हैंडलूम उद्योग वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पे बनी कंबलों और चादरों का एक्सपोर्ट किया जाता है और भारतीय सेना में कंबलों की सप्लाई सर्वाधिक पानीपत से ही होती है। हरियाणा भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई, यानी कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बना था। हरियाणा बासमती चावल उत्पादन में भी एक महत्वपूर्ण राज्य है और यहाँ पे बासमती चावल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत भी हरियाणा से हुई थी और ये हरियाणा के पानीपत ज़िले से शुरू हुई थी। क्योंकि 2011 की जनगणना की बात करें तो हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम रहा पूरे देश में और ये था 879 राज्यों में। यूटी में सबसे कम दिल्ली का रहा 868। तो इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हरियाणा के पानीपत ज़िले से की गई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा की कुछ मुख्य योजनाएं हैं, जैसे कि भावांतर भरपाई योजना, अपनी बेटी अपना धन, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। इसके साथ ही ग्राम दर्शन पोर्टल भी अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, जहां से सभी गांवों के डाटा को असेस किया जा सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा का जो सूरजकुंड शिल्प मेला है वो वर्ल्ड फेमस है और फरीदाबाद ज़िले में ये मेला लगता है। देसा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना, ये हरियाणा के लिए ही कहा जाता है। देश की पहली हाईटेक आंगनवाड़ी हसनपुर में खुली थी
और जो कि हरियाणा के सोनीपत ज़िले में स्थित है। भैंस अनुसंधान केंद्र हरियाणा के हिसार जिले में है। राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च सेंटर हरियाणा के करनाल में स्थित है। राष्ट्रीय ब्रेन शोध संस्थान हरियाणा के गुरुग्राम जिले में है। अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन का मुख्यालय भी हरियाणा के गुरुग्राम जिले में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो एकमात्र ऐसा संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है और ये भारत में भी हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। तो ये थे हरियाणा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम राजस्थान का स्टैटिक जीके रिवाइज करेंगे। तब तक कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।